मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा। मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा। वसुधा का ही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत हो ना पा रहा। वसुधा का ही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत हो ना पा रहा। मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा। वसुधा त्राही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत हो ना पा रहा। रक्षा करने वाले ही भक्षक बने, क्रूरता के नाग तक्षक यूं तने। रक्षा करने वाले ही भक्षक बने, क्रूरता के नाग तक्षक यूं तने। आदमी ही आदमी को डस रहा, देश के आंचल में कांटे बो रहा। मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा। वसुधा त्राही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत हो ना पा रहा। आज नारी फिर से शोषित हो रही, उत्पीड़ना के भार को फिर ढो रही। आज नारी फिर से शोषित हो रही, उत्पीड़ना के भार को फिर ढो रही। निर्लज्जता हर ओर सक्रिय हो रही, भाग्य सूरज अस्त होता जा रहा। मानवीयता लुप्त होती जा रही, दानवीय आतंक फिर से छा रहा। वसुधा त्राही माम कब से कर रही, क्रूरता का अंत हो ना पा रहा।
हालात में बदलाव लाना है हमें, इंसानियत को फिर जगाना है हमें। हालात में बदलाव लाना है हमें, इंसानियत को फिर जगाना है हमें। ज्ञान के अमृत कलश को पाके ही मुक्त हो पाएगी फिर से ये धरा। मानवीयता लुप्त होती जा रही, मानवीय आतंक फिर से छा रहा। वसुधा त्राहिमाम कब से कर रहे, क्रूरता का अंत हो ना पा रहा। मानवीयता लुप्त होती जा रही, मानवीय आतंक फिर से छा रहा। मानवीय आतंक फिर से छा रहा, मानवीय आतंक फिर से छा रहा। Very well said in this bhajan. Really, if we see today, the world is in a very devastated state with terrorism, bloodshed, hatred, greed, jealousy all over and all around. Peace seems to have exploded into pieces. और ऐसा भी नहीं कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई अटेम्प्ट्स नहीं किए गए, कोई एफर्ट्स नहीं किए गए. No. Incessant attempts, incessant efforts have been made in this direction, but still there are no noticeable results. Why? What's the reason? Undoubtedly, our efforts were many, but the preferred direction was wide of the mark. दशा को सुधारने के लिए हमने जो दिशा चुनी वही गलत चुन ली, तभी हालात और बिगड़ गए और खराब हो गए. हमने टेररिज्म को हटाना था, बट हमने टेररिस्ट्स को मारना शुरू कर दिया. हमने जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना था, स्त्री और पुरुष की खाई को पाटना था, उसे खत्म करना था, बट वी ब्रूटली स्लॉटर्ड इनोसेंट फीमेल बेबीज. अटेम्प्ट्स तो किए, बट डायरेक्शन वाज हाईली रॉन्ग. It was highly incorrect. Hence, our revered Gurudev, His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, has initiated a revolution to give a complete U-turn to this present day situation. And what is that complete U-turn? To make humans human. Guru Maharaj Ji अक्सर कहा करते हैं कि मानव तब तक मानव नहीं कहलाता जब तक उसमें मानवता के गुण ना पैदा हो जाएं. But now the question is, how can we become humans from the core of our heart? हम असल में मानव कैसे बने? मुंडको उपनिषद में हमारे उपनिषद ऋषि एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से, एक एनालॉजी से हमें समझाने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं that on a huge giant tree, two birds are perching. One is sitting on the topmost branch of the tree, while the other bird is jumping on the lower branches. The lower bird keeps on hankering from branch to branch. एक branch से दूसरी branch तक उछलता कूदता फिरता है. Highly unstable, not at all at rest, not at all at peace. Whereas the uppermost bird, he is sitting like a detached spectator, completely at rest, absolutely peaceful. ऋषि कहते हैं कि ये लोअर बर्ड भी उस हायर बर्ड की स्टेट को अटेन कर सकता है, एंड फॉर दैट ही मस्ट एलिवेट हिमसेल्फ टूवर्ड्स दैट हायर बर्ड. ही हैज टू कम्यून विद दैट हायर बर्ड. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ कैन दिस कम्यूनियन टेक प्लेस. वो लोअर बर्ड हायर बर्ड को कैसे मिल सकता है, कैसे उससे कम्यून हो सकता है? फॉर दिस द ऋषि फर्दर सेज, this is possible only and only when the lower bird get to have the direct experience of the higher bird. And this is what true spirituality is. Spirituality is not just a theoretical affair. Rather, true spirituality inspires us to move ahead from theories to practical,
From mere texts to the laboratory of this human body, from mere beliefs to the realistic experiments. हमारे संतों महापुरुषों ने तो इसे स्पिरिचुअल एम्पिरिसिज्म का नाम दिया। सेंट प्लेटो वेस्ट के एक फिलोसोफर हुए हैं। उन्होंने कहा द साइंस ऑफ लॉर्ड इज द साइंस ऑफ साइंसेस। स्वामी विवेकानंदा he thundered aloud, he roared aloud at the World Religious Parliament in Chicago. He said, if there is God, we must and must see him. If there is soul, we must perceive it. Otherwise, it is better to be an atheist than a hypocrite. अगर परमात्मा है तो उसका दर्शन होना चाहिए, अगर आत्मा है तो उसका साक्षात्कार होना चाहिए, वरना एक ढोंगी और पाखंडी होने से कहीं ज्यादा अच्छा है हम नास्तिक हो जाएं। Mere believing in Lord is nothing more than a hypocrisy. Swami Vivekananda said so. And today I am glad to say, in fact I am proud to say that by the grace of our revered Gurudev, His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, there are thousands and thousands of people who have got this divine knowledge, this Brahma Gyan. उन्होंने भी अपने अंदर उस परमात्मा का साक्षात्कार किया थ्रू द डिवाइन आई। एक पूर्ण संत हमारी दिव्य दृष्टि को खोलकर, हमारी थर्ड आई को अवेकन कर कर हमें अपने अंदर ले जाता है, उसका साक्षात्कार कराता है। And today Maharaj Ji has done this. Shri Maharaj Ji, Shri Sadguru Ashutosh Maharaj Ji has done this. और जब हम अपने अंदर उस परमात्मा के प्रकाश को प्रज्वलित देखते हैं, उसको प्रकाशित देखते हैं, तब हम असल में मानवता के गुणों को धारण करते हैं। We become the compassionate humans from the core of our heart. यही रियलिटी है, यही DJJS का उद्देश्य है, यही उसका लक्ष्य है। So this was the essence of the bhajan. Now, to listen to some more fulfilling laws of our life, I now request my sister साध्वी तारिणी भारती जी कि वो हमारे सामने एक और मोटिवेशनल, एक और इंस्पिरेशनल भजन रखें। Now let us all welcome साध्वी तारिणी भारती जी। आशुतोष महान ने, आशुतोष महान ने। सफलता के शिखरों को चाहता है जो
रचना। इसके कारण आज समाज का बिगड़ रहा हर